क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक रूटीन बनकर रह गई है? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, खाना खाओ, थोड़ी देर टीवी देखो या फोन स्क्रॉल करो और सो जाओ। और फिर कल सुबह वही अलार्म बजेगा, वही ट्रेन पकड़नी होगी, वही लिफ्ट में चेहरे देखने होंगे और फिर वही दोहराओ। यह एक ऐसा चक्र है जो धीरे धीरे आपके जीवन की सारी रंगत, सारा उत्साह, सारी अनएक्सपेक्टेशन चूस लेता है। आप जी तो रहे हैं, पर क्या वाकई में जी रहे हैं? मेरे साथ ये हो रहा था। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। अच्छे नंबर, एक स्टेबल करियर की पोटेंशियल, परिवार को गर्व करने का एक वाजिब कारण। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल लगातार चल रहा था, एक खोखलापन जो हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। क्या यही है? क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस एक स्टेबल जॉब पाना है? क्या इसी के लिए मैंने इतने सपने देखे थे? उस रूटीन के भीतर मैं खुद को खोता जा रहा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि दुनिया की नजरों में यही तो सक्सेस का फॉर्मूला था। और फिर एक दिन ऑलमोस्ट बाय चांस मैंने पाउलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट पढ़ी। और यह किताब, इसने मेरी सोच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। यह ऐसा था जैसे किसी ने अंधेरे कमरे का स्विच ऑन कर दिया हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक वार्तालाप था, एक आईना था जिसने मुझे वह दिखाया जो मैं बनना चाहता था, न कि वह जो मैं बन रहा था। यह किताब पिछले 30 सालों से बेस्ट सेलर है, और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि यह किताब हमें वह सच्चाई याद दिलाती है जो हम भूल जाते हैं। वह सच्चाई जिसे हमारी दैनिक भागदौड़, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे डर ने ढक दिया है। कि हमारे सपने हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं। वे हमारी आत्मा की भाषा बोलते हैं, और अगर हम उन्हें सुनने का साहस करें तो वे हमें वहां ले जा सकते हैं जहां हमारा वास्तविक स्थान है। मैंने इसे 3 बार पढ़ा है, और हर बार एक नया लेयर, एक नई समझ मिली। पहली बार यह एक सुंदर परिकथा लगी, दूसरी बार यह एक दार्शनिक गाइडबुक लगी, तीसरी बार यह मेरे अपने जीवन का मैनुअल लगी। आज की इस ऑडियो जर्नी में मैं आपके साथ उन 4 कोर आइडियाज को डीपली शेयर करूंगा जिन्होंने सच में मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। ये सिर्फ किताब के कॉन्सेप्ट नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल लीजेंड। ये क्या है? किताब का हीरो है सैंटियागो। वह एक शेफर्ड है, एक भेड़ चराने वाला गडरिया। उसे एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड्स के पास एक खजाना छुपा है, और यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है, एक सपने के पीछे, एक अनजानी जगह की तरफ। लेकिन यहां पर्सनल लीजेंड का मतलब सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं है। असल में खजाना तो बहाना है। असली मकसद तो सैंटियागो का अपने आप को ढूंढना है, उस डर को पार करना है जो उसे रोक रहा है, उस अनजान की खोज करना है, और उस प्रोसेस में खुद को ही खोज लेना है। पर्सनल लीजेंड आपकी लाइफ की सबसे बड़ी पर्पज है। वह चीज जो आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती है, वह काम जिसे करने में समय का पता ही नहीं चलता, वह ऐसी एक्टिविटी है जहां आप फ्लो में चले जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ी से बड़ी चीज हो, यह कोई छोटा पर गहरा उद्देश्य भी हो सकता है। लोगों की मदद करना, कुछ सिखाना, कुछ बनाना, कुछ ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मेरे लिए यह इंजीनियरिंग की डिग्री लेना नहीं था। मैं तो बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा था, एक प्री डिफाइंड ट्रैक पर दौड़ रहा था। मेरा पर्सनल लीजेंड तब सामने आया जब मैंने खुद से पूछा, वह कौन सा काम है जिसे करने में मैं इतना खो जाता हूं कि मुझे भूख प्यास भी नहीं रहती? कौन सा विषय है जिस पर मैं घंटों बिना रुके बात कर सकता हूं? कब मैं सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करता हूं? मेरे लिए वह काम था स्टोरीज लिखना और लोगों को कुछ समझाना, किसी कॉन्सेप्ट को उसके सरलतम रूप में तोड़कर बताना। जब भी मैं यह करता, मुझे एक अलग ही लेवल की एनर्जी और संतुष्टि मिलती थी। यह वह फीलिंग थी जो मुझे रटे रटाए फॉर्मूले सॉल्व करने में कभी नहीं मिली। किताब कहती है, जब आप वही करते हैं जो आपको करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपकी मदद करती है। यह कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही कहती है कि जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी आपका मोटिवेशन अंदर से आता है, जुनून, दिलचस्पी, करणीय से, तो आपकी परफॉर्मेंस और परसिस्टेंस दोनों ही बेहतर होते हैं। आप चैलेंजेस का सामना बेटर तरीके से कर पाते हैं। आपको मौके दिखाई देने लगते हैं, लोग मदद के लिए आहटने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई जादू हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका पूरा फोकस,
आपका पूरा बीइंग उस एक चीज पर केंद्रित हो जाता है और आप उन संकेतों को पकड़ पाते हैं जिन्हें आप पहले इग्नोर कर देते थे। दूसरी बात, साइंस को कैसे पढ़ें, संकेतों को कैसे समझें। सैंटियागो को अपने सफर में हर कदम पर संकेत मिलते हैं। एक बूढ़ा आदमी मेल्किसेडेक जो उसे सलाह देता है और उसकी यात्रा शुरू करवाता है। एक क्रिस्टल की दुकान जहां वह काम करता है और धैर्य सीखता है। रेगिस्तान की हवा, सूरज और यहां तक कि एक सांप भी उसे कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। हर एक चीज, हर एक मुलाकात एक टीचर बन जाती है। यह सब एक मेटाफर है उन अवसरों के लिए जो हम रोज मिस कर देते हैं, क्योंकि हम अपने फोन में बिजी हैं या फिर अपने डर, अपनी चिंताओं में फंसे हुए हैं। हमारा माइंड इतना क्लटर हो चुका है कि हम उस कोमल आंतरिक आवाज को और बाहरी दुनिया के संकेतों को सुन ही नहीं पाते। रियल लाइफ में साइंस ये नहीं है कि यूनिवर्स आपसे सीधे बात कर रही है। साइंस हैं पैटर्न्स, वह तरीका जिसमें चीजें आपके साथ होती हैं, वह लगातार दोहराव जो आपको एक दिशा की ओर इशारा करता है। कौन सा काम आपको एनर्जी देता है, कौन सा काम आपकी सारी एनर्जी चूस लेता है, कौन से लोग आपको एनकरेज करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कौन से लोग आपको नीचे खींचते हैं, कहां आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है, कब आपको लगता है कि आप फ्लो में हैं और एवरीथिंग जस्ट क्लिक्स। मेरे साथ यह हुआ जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। शुरुआत में मैंने सोचा कि कोई भी मेरी वीडियोस नहीं देखेगा। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर एक पैटर्न बनना शुरू हुआ। एक विशेष तरह की वीडियो पर लगातार कमेंट आने लगे। लोग उसे शेयर करते रहे, प्राइवेट मैसेज भेजकर थैंक यू बोलते रहे कि इससे उन्हें मदद मिली। ये एक साइन था, एक पैटर्न था, एक कॉन्फर्मेशन थी कि मैं राइट डायरेक्शन में था, कि यही वह जगह है वेयर आई एम मेंट टू बी। लेकिन इन साइंस को पकड़ने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा अपना फोन चेक करते रहेंगे या दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करते रहेंगे तो आप यह सब्टल पैटर्न्स मिस कर देंगे। कभी कभी खामोश होकर बैठिए, बस 5 मिनट अपने आसपास हो रही चीजों को नोटिस कीजिए, अपने अंदर उठ रहे विचारों को विदाउट जजमेंट सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। यही मेडिटेशन है और यही संकेतों को पढ़ने का पहला पार्ट है। तीसरी बात, फियर ऑफ फेलियर बनाम फियर ऑफ सक्सेस। नाकामयाबी का डर बनाम कामयाबी का डर। किताब में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सैंटियागो को आखिरकार पता चल जाता है कि खजाना कहाँ है, लेकिन उसके मन में एक नया डर पैदा हो जाता है। क्या होगा अगर यह सब सिर्फ एक सपना था? क्या होगा अगर वहां कोई खजाना नहीं मिला? क्या होगा अगर मैं इतनी लंबी यात्रा, इतना संघर्ष सब व्यर्थ कर आया? हम सबके साथ यह होता है। हम फेल्योर के डर के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन सक्सेस का डर भी उतना ही रियल है, उतना ही पैरालाइजिंग हो सकता है। क्या होगा अगर मैं सच में सक्सेसफुल हो गया? लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, मुझ पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब मुझे इस लेवल को मेंटेन रखना होगा। क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा? क्या मैं इतना काबिल हूं? शायद मैं तो बस एक इम्पोस्टर हूं और लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम सक्सेस के डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे साथ ये तब हुआ जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई। खुशी तो बहुत थी, लेकिन उसके साथ साथ एक डर, एक एंग्जाइटी भी थी। अब तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब लोग और भी बेहतर कंटेंट की उम्मीद करेंगे। क्या मैं दोबारा ऐसा ही कुछ बना पाऊंगा? ये डर मुझे रोक रहा था, मुझे हेजिटेट करवा रहा था। कोएल्हो कहते हैं कि यह डर नेचुरल है, यह यात्रा का एक हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि आपके अंदर वह काबिलियत पहले से मौजूद है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आपका सफर, आपकी मुश्किलें, आपकी गलतियां, इन सभी ने आपको उस इंसान में बदल दिया है जो अब इस सक्सेस को हैंडल कर सकता है। आपको बस खुद पर भरोसा करना है, उस जर्नी पर भरोसा करना है जिसने आपको इतना मजबूत बना दिया है। डर को एक्नॉलेज कीजिए, लेकिन उसे आप पर हावी न होने दीजिए। एक्टिविटी डर को कम करती है। चौथी और आखिरी बात, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। सफर ही मंजिल है। किताब का एंडिंग ट्विस्ट शायद सबसे फेमस है। सैंटियागो को खजाना वहीं मिलता है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसका घर, उसकी जड़ें, वही पेड़ जहां उसे पहला सपना आया था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसकी पूरी जर्नी बेकार थी? क्या उसे बिना कहीं गए ही वहीं खोदना शुरू कर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। उसे पूरा सफर तय करना पड़ा। देश निकाला, रेगिस्तान पार करना, युद्ध देखना, प्यार में पड़ना, अल्केमिस्ट से मिलना,
ताकि वह उस खजाने की कीमत समझ सके। अगर उसे शुरू में ही खजाना मिल गया होता तो वह उसकी अहमियत कभी नहीं समझ पाता। वह बस एक और चीज होती। असली खजाना वह इंसान था जो सैंटियागो इस सफर के दौरान बना था। वाइजर, ब्रेवर और मोर एक्सपीरियंस्ड। ये बात क्लिशे लग सकती है, सफर ही मंजिल है, लेकिन यह प्रैक्टिकल ट्रूथ है। जो स्किल्स, जो आत्मविश्वास, जो नजरिया और जो रिश्ते आप इस सफर में बनाते हैं, वही आपका असली खजाना होता है। डेस्टिनेशन बस एक माइलस्टोन है, वह व्यक्ति जो आप बन जाते हैं वही स्थायी रिवॉर्ड है। मेरी अपनी स्टोरी में भी यही हुआ। शुरू में मैं सिर्फ एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना चाहता था, व्यूज और सब्सक्राइबर्स काउंट को ही सब कुछ मानता था। लेकिन इस प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई, जो अनुशासन आया, जो पेशेंस सीखी, जो कनेक्शंस बने लोगों से, विषयों से और खुद से, वह सब मेरे ओरिजिनल गोल से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल निकले। वे स्किल्स अब मेरी पहचान हैं और व्यूज चले भी जाएं तो भी ये स्किल्स मेरे साथ रहेंगी। यही मेरा असली खजाना है। प्रैक्टिकल टेक अवे। तो अब आप इन बातों को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। यहां 3 छोटे स्टेप्स हैं। पहला कदम, एक शांत मोमेंट निकालिए, बस 5 मिनट। कागज और पेन लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर पैसा कोई मायने नहीं रखता और लोग क्या सोचेंगे इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप सच में क्या करना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? उत्तर लिखिए, चाहे वह कितना भी छोटा, बड़ा, अजीब या इम्प्रैक्टिकल क्यों न लगे। यह आपके पर्सनल लीजेंड का पहला ड्राफ्ट है। दूसरा कदम, पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगले 1 हफ्ते खुद को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सा काम आपको नेचुरली एनर्जी देता है? किन लोगों के साथ रहने पर आपको अच्छा फील होता है, इंस्पायर्ड फील होता है? कहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलता है? कब आपको लगता है कि आप फ्लो में हैं? इन पैटर्न्स को एक डायरी में नोट करिए। ये आपके यूनिवर्स के संकेत हैं। तीसरा कदम, छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए, बड़ा बदलाव नहीं। अगर आपका सपना लिखना है तो रोज सिर्फ 5 लाइनें लिखिए। अगर आपको डांस करना है तो रोज एक गाना सुनिए और अपने मन से मूव कीजिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो रोज एक आइडिया नोट करिए। कंसिस्टेंट एक्शन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, यूनिवर्स को यह संकेत देता है कि आप सीरियस हैं और यह आपको धीरे धीरे इनएविटेबली आपके पर्सनल लीजेंड की तरफ ले जाएगा। फाइनल थॉट्स। द अल्केमिस्ट इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ को एक सिंपल, क्लीन स्टोरी के थ्रू बताती है। यह कोई हैवी फिलोसॉफिकल बुक नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है जो आपकी आत्मा से बात करती है। सैंटियागो की जर्नी आपकी जर्नी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मिस्र के पिरामिड नहीं जाना, बल्कि अपना खजाना खुद डिफाइन करना है। अगर आप भी कभी कंफ्यूज्ड फील करते हैं कि आपको करना क्या है, तो याद रखिए, जवाब आपके अंदर ही है। आपका हार्ट उसे जानता है, बस थोड़ा क्वाइट होकर, थोड़ा ब्रेव होकर उसे सुनना पड़ता है। अगर ये ऑडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका पर्सनल लीजेंड क्या है। आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि हर किसी की कहानी सुनने लायक है। अगले वीडियो में हम लिंचपिन के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखिए, आपका खजाना वही है जहां आपका पैशन है। बस उसे पहचानने की और उस तक पहुंचने का साहस जुटाने की ज़रूरत है।